कहते हैं अगर कर्ण पिशाचिनी एक बार किसी के कान में फुसफुसा दे तो वह इंसान कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि उसके बाद वह आवाज हमेशा उसके साथ रहती है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है, जिस इंसान को कर्ण पिशाचिनी चुनती है वह धीरे धीरे खुद भी दूसरों के कानों में वही फुसफुसाहट फैलाने लगता है। और यही हुआ था राजेश के साथ। राजेश की हालत कुएं वाली उस रात के बाद गांव वालों ने राजेश को शहर के अस्पताल में भेज दिया। डॉक्टरों ने कई दिन तक उसका इलाज किया, लेकिन राजेश की हालत अजीब थी। वह बार बार अपने कान बंद कर लेता था और चिल्लाने लगता था, चुप हो जाओ, मुझे मत बुलाओ। लेकिन कमरे में उसके अलावा कोई नहीं होता था। डॉक्टरों को लगा कि ये सिर्फ मानसिक सदमा है। लेकिन एक रात अस्पताल में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको डरा दिया। रात के करीब 2 बजे नर्स राउंड पर थी। जैसे ही वे राजेश के कमरे के पास पहुंची, उसे अंदर से धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई 2 लोग आपस में धीरे धीरे बात कर रहे हों। लेकिन कमरे में सिर्फ राजेश था। नर्स ने दरवाजा खोला। राजेश बिस्तर पर बैठा था और अपने कान के पास खाली हवा में देख रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, हाँ मैं कर दूंगा। नर्स डर गई। उसने पूछा, किससे बात कर रहे हो? राजेश ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। वह बोला, तुम्हें भी सुनाई नहीं दे रही? अगले दिन सुबह अस्पताल में एक और अजीब घटना हुई। हॉस्पिटल का एक सिक्योरिटी गार्ड अचानक चिल्लाने लगा। वह अपने कान पकड़कर जमीन पर बैठ गया और चिल्लाने लगा, कोई मेरे कान में बोल रहा है। कुछ ही घंटों में उसे भी वही लक्षण होने लगे जो राजेश में थे। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। लेकिन उसी रात सीसीटीवी कैमरे में कुछ डरावना रिकॉर्ड हुआ। वीडियो में दिख रहा था, रात के करीब 3 बजे राजेश धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठता है। वह अपने कमरे से बाहर निकलता है और उस सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है। फिर वह उसके कान के पास झुकता है और कुछ फुसफुसाता है। उसी पल सिक्योरिटी गार्ड जोर से चीखने लगता है। लेकिन सीसीटीवी में एक और चीज दिखी। राजेश के पीछे एक काली परछाई खड़ी थी, लंबे बाल और चमकती लाल आंखें। अस्पताल के एक बुजुर्ग डॉक्टर राजस्थान के ही रहने वाले थे। जब उन्होंने ये वीडियो देखा तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, ये वही है कर्ण पिशाचिनी। उन्होंने बताया कि ये पिशाचिनी सीधे हमला नहीं करती, वह पहले एक इंसान को अपना माध्यम बनाती है और फिर उस इंसान के जरिए दूसरों तक पहुंचती है। उस रात अस्पताल में सबसे डरावनी घटना हुई। रात के करीब 4 बजे अचानक पूरे अस्पताल की बिजली चली गई। कुछ मिनट बाद जब बिजली आई, राजेश अपने कमरे में नहीं था। पूरा अस्पताल खोजा गया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। बस उसके कमरे में दीवार पर एक अजीब निशान बना हुआ था, जैसे किसी ने लंबे नाखूनों से नोच कर लिखा हो, अब मैं अकेली नहीं हूँ। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि कर्ण पिशाचिनी का अगला कदम इतना खतरनाक होगा। राजेश के गायब होने के बाद अस्पताल में डर का माहौल बन गया। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन सीसीटीवी में राजेश के कमरे से बाहर निकलने के बाद वे कहीं दिखाई नहीं दिया, जैसे वे अचानक हवा में गायब हो गया हो। डॉक्टरों ने उस सिक्योरिटी गार्ड को भी दूसरे अस्पताल भेज दिया, क्योंकि उसकी हालत भी राजेश जैसी हो चुकी थी। वे भी बार बार अपने कान पकड़कर चिल्लाता था, वो मुझे बुला रही है। कुछ हफ्तों बाद भेड़ापुर गांव में फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात के समय लोगों को अपने कानों में फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, लेकिन इस बार आवाज एक नहीं थी, 2 आवाजें थी, एक औरत की और एक आदमी की। गांव के बुजुर्ग समझ गए, राजेश अब कर्ण पिशाचिनी का माध्यम बन चुका था। एक रात गांव का एक लड़का अपने केस से घर लौट रहा था। रात के करीब 1 बजे थे। अचानक उसे लगा कोई उसका नाम ले रहा है, सुरेश। उसने पीछे मुड़कर देखा। दूर अंधेरे में 2 परछाइयां खड़ी थी, एक लंबी औरत और उसके बगल में एक आदमी। जैसे ही वे पास आया, उसका दिल जोर से धड़कने
लगा क्योंकि वह आदमी राजेश था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें खाली थी और वह अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। राजेश धीरे धीरे आगे बढ़ा, फिर उसने सुरेश के कान के पास झुककर कहा, अब तुम्हारी बारी है। और उसी पल दूसरी परछाई भी पास आ गई। लंबे उलझे बाल, लाल चमकती आंखें, कर्ण पिशाचिनी। उसने भी सुरेश के कान में धीरे से फुसफुसाया। अगले ही पल सुरेश जोर से चीख पड़ा। अगली सुबह गांव वालों ने सुरेश को खेत के पास पाया। वह जमीन पर बैठा था और अपने कान पकड़कर धीरे धीरे हंस रहा था। गांव के बुजुर्ग समझ गए अब ये श्राप खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि अब कर्ण पिशाचिनी अकेली नहीं थी, उसके साथ राजेश भी था और अब वे दोनों मिलकर नए शिकार ढूंढ रहे थे। आज भी भेरापुर गांव में लोग कहते हैं, अगर कभी रात के सन्नाटे में तुम्हारे कानों में कोई फुसफुसाहट सुनाई दे और तुम्हें लगे जैसे दो अलग अलग आवाजें तुम्हारा नाम ले रही हों, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे पीछे दो परछाइयां खड़ी हों, एक कर्ण पिशाचिनी और दूसरी उसका नया शिकार, और तब तुम्हारा नाम उनकी अगली फुसफुसाहट बन जाए।